नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे जो मार्केट में ये फॉल आया है, तो क्या यहाँ से मार्केट और गिरेगा या फिर हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ इमेज दिखाना चाहता हूँ। ये आप इमेज देख सकते हो। ये बेसिकली एक गिफ्ट है जो कि मिस्टर सचिन जी के थ्रू मेरे को मेरठ से उन्होंने मेरे को भेजा है। अपने फैमिली मेम्बर के थ्रू मेरे को ये भेजा था। और ये गिफ्ट दिखाने का, आपको ये इमेज दिखाने का सिर्फ इतना सा लॉजिक है कि मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनके लिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा कि इतने महंगे गिफ्ट उन्होंने मेरे को सेंड किए। क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ गिफ्ट सेंड करते रहते हैं, बट ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो उन सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग मेरे को इस लायक समझते हैं कि वो अपना हार्ड अर्न मनी में से कुछ हिस्सा वो मेरे को एज अ गिफ्ट के तौर पे शेयर कर रहे हैं। बट मैं एक रिक्वेस्ट ये भी करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इतने महंगे गिफ्ट मत भेजा करिए। आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं उतना ही मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि जाहिर सी बात है आज के टाइम में जहाँ पे ह्यूमन नेचर अगर देखा जाए तो लोग 5 रुपए भी किसी के लिए खर्च नहीं करना चाहते। बट आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो, तो आप मेरा वीडियो ही देख रहे हो वही मेरे लिए काफ़ी है। और ये जो गिफ्ट आप मेरे लिए सेंड करते हैं, तो ये काफ़ी हद तक बहुत प्यार यहाँ पे आपकी तरफ से जो मिलता है ना, उसका एक कह सकते हैं कि एक शब्द भी नहीं मिलते उनके बारे में मैं आपकी क्या हेल्प कर सकूँ उसके अगेंस्ट। ये चीज़ पॉसिबिलिटीज़ नहीं बन पाती हैं कुछ भी। तो कहीं न कहीं ये जो गिफ्ट हैं ये बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए कह सकते हैं एक प्रिसाइज़ हैं और बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कीमती हैं, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए। इनको शायद ही मैं कभी यूज़ करूँ, ये जस्ट लाइक कह सकते हैं एक मतलब मेरे एक शो पीस के लिए मेरे एक ऑफ़िस में ये ज़रूर रखे जाएँगे। क्योंकि इनको यूज़ करना भी मतलब वो कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ को कैसे यूज़ करें। तो ये आप लोगों का प्यार है, अभी तक जितने गिफ्ट मेरे को जितनों ने भी भेजे हैं सब वो लाइन से मैंने उनको पैक करके वैसा का वैसा ही रखा हुआ है। मैंने कभी उनको यूज़ नहीं किया और ये भी उन्हीं गिफ्ट्स का पार्ट होगा। तो कभी मैं अगर कोई जैसे कि न्यू घर बन रहा है, अगर वहाँ पे कोई एक सेपरेट मान लीजिए ऑफ़िस बनता है, तो वहाँ पे ये सारे गिफ्ट मैं डेफ़िनेटली वहाँ पे एक अलग से शोकेस टाइप का बना के रखूँगा। क्योंकि ये आप लोगों का प्यार है जो मेरे को ये बताता है कि हाँ, कहीं न कहीं मैंने कुछ न कुछ थोड़ी बहुत मेहनत करी, जो आपको पसंद आई है, जिसकी वजह से आपने ये प्यार मेरे को शेयर किया है। ठीक है ना? अब बात कर लेते हैं अपने मार्केट की, बट फिर भी रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ आप लोग इतने महँगे गिफ्ट मत सेंड किया करिए, क्योंकि कहीं न कहीं इन गिफ्ट को लेने के लिए कुछ न कुछ पैसे खर्च होते ही हैं। और ज़ाहिर-सी बात है वो पैसे आपकी बहुत मेहनत के हैं। मेरा वीडियो देख रहे हो उसी से ही अब मेरे को बहुत खुशी मिल जाती है कि आप लोग मेरा वीडियो देख लेते हैं और आप वो वीडियो आपके कुछ न कुछ काम आ जाता है। इसी से ही मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं मार्केट की और मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं कि किस तरीके की सिचुएशन रह सकती है कल के ट्रेडिंग सेशन में। बट आज की बात कर लेते हैं। आज के मार्केट एट 11 में मैंने आपको मॉर्निंग में समझाया था कि मार्केट तेज़ी से ऊपर गया है और ये नॉर्मली दोबारा से नीचे जा सकता है। अगर ये 17,400 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो हम दोबारा से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये नीचे गिर सकता है। तो वैसा ही हुआ, 17,400 के नीचे ट्रेड करने लगा और उसके बाद ये नीचे गिरता चला गया। इवन 1 बजे के करीब मैंने लाइव स्ट्रीम भी किया था, जहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आंसर लिए थे। उस टाइम मैंने क्लियरली बताया था कि 17,200 की जो कॉल है वहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो आज के दिन में 17,200 भी मार्केट ब्रेक कर सकता है। और बैंक निफ्टी के लिए 39,500 तक के टारगेट दिए थे, तो बैंक निफ्टी ने भी 39,500 तक टारगेट हिट कर दिए थे। ठीक है, तो आई होप आपको अब थोड़ा बहुत मार्केट समझ में आने लगा होगा। जिन लोगों ने भी जो लर्निंग लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करी थी या फिर जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को ये चीज़ समझ में आने लगी होगी कि हमें कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे मार्केट ट्रेंडिंग होता है, कैसे ट्रेंडिंग होता है। ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। जैसे कि आज के केस की बात करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हो ये आपका 5 मिनट का हाई बना था, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं किया, तो जाहिर सी बात है बाइंग का सेटअप नहीं बना यहाँ पे। फिर हमने एक डे लो के टारगेट के लिए इसको शॉर्ट किया, शॉर्ट में ये टारगेट हमारा अचीव हुआ। 5 मिनट का लो यहाँ पे बना, इसको ब्रेक किया निफ्टी ने, उसके नीचे ट्रेड करता रहा और फिर ये कंटिन्यूसली ट्रेंडिंग चला गया था। ठीक है, सेम चीज़ बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो। यहाँ पे बैंक निफ्टी के केस की बात करें हम, ये 5 मिनट का हाई यहाँ पे ये बना था। ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया,
नीचे की तरफ इसने 5 मिनट के लो को यहाँ पे ब्रेक कर दिया था, यहाँ पे आपका 5 मिनट का लो बना। उसके बाद ये इसी लो के नीचे ट्रेड करता रहा और ये एक कह सकते हैं पूरे करीब 700 पॉइंट का फॉल यहाँ पे देखने को मिला था। एक सिंपल तरीका मैंने आपको बताया था कि जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो आप उसको सिंपल 3 मिनट के सुपर ट्रेंड पे भी फोकस करके आप उस मार्केट को कैप्चर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 3 मिनट का सुपर ट्रेंड है, यहाँ से बना था और ये कंटिन्यूसली नीचे की तरफ रहा था। बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे 3 मिनट का सुपर ट्रेंड यहाँ पे मैं लगाता हूँ। यहाँ पे ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने कि आपको किस किस की कैसे मदद लेनी है। आप देख सकते हो यहाँ पे एंट्री हुई थी 40,500 पे और अभी तक ये सुपर ट्रेंड नहीं कटा है ऊपर की तरफ, तो ये एक इंडिकेशन होता है कि मार्केट ट्रेंडिंग है। ठीक है, आई होप ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहे होंगे कि किस तरीके से मार्केट ट्रेंडिंग होता है और किस तरीके से मार्केट साइडवेज रहता है। तो ट्रेंडिंग मार्केट पे आप 3 मिनट का सुपर ट्रेंड भी अगर फॉलो करना सीख गए तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आप अगले 6 महीने में एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। बस आपको ये समझना है कि मेरे को कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है और किस जगह मेरे को अपनी ट्रेडिंग को स्टॉप कर देना है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, आज के जो मॉर्निंग में मैंने आपको वीडियो शेयर किया था उस टाइम जो प्रॉफिट था वो अराउंड 7,000 के करीब का था और ये क्लोजिंग के टाइम में करीब 14,000 का, क्योंकि वही 7,000 का मैंने रिस्क लिया था तो ये डबल हो गया, 14,000 रुपये यहाँ पे नेट प्रॉफिट हो गया। क्योंकि कैपिटल कम है, 30,000 की कैपिटल है, तो जाहिर सी बात है उससे आप इतना ही प्रॉफिट बना सकते हैं, 15 से 20,000 रुपये। और जितने भी मैंने आपको लाइव सेशन कराए हैं, जो भी वीडियोस आपको दिखाए हैं प्रॉफिट और लॉस के रिसेंटली के, उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जब मैंने सबसे पहली लाइव स्ट्रीम करी थी लर्निंग की उसमें करीब 735 रुपये का प्रॉफिट था। सेकंड स्ट्रीम में जब मैंने आपको बताया था कि कहाँ पे एक नॉइज़ जनरेट होता है, उस दिन करीब करीब 2200 रुपये का लॉस था। थर्ड स्ट्रीम में जब मैंने आपको बताया था कि मार्केट में कैसे आप एक बड़ा मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हो शॉर्टर टाइम फ्रेम में, यानी हाई और लो के टारगेट के लिए, उस टाइम 11,000 का प्रॉफिट था। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने कोई ट्रेड नहीं करी थी, आज हमने ट्रेड करी है तो 14,000 का प्रॉफिट है। तो पूरा हम इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो फाइनल फिगर आता है अराउंड 24,000 23,000 का आता है, यानी 30,000 की कैपिटल पे हमने अगले पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में अराउंड 23,000 का नेट प्रॉफिट कमाया है। ऑलमोस्ट हमारी कैपिटल कितनी ग्रो हो गई है, करीब करीब 80% के आसपास ग्रो हो गई है। ठीक है, धीरे धीरे हम इसको बढ़ाएंगे और देखते हैं आगे आने वाले दिनों में कितना और प्रॉफिट हमें मिलता है। बट कल मार्केट में क्या हो सकता है उस चीज़ को हम समझते हैं। तो उस चीज़ को समझने के लिए देखो सिंपल सा लॉजिक है कि कहीं ना कहीं निफ्टी अब आपका 17,000 को टेस्ट करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि 17,000 की कॉल पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ना स्टार्ट हो गया। आप देख रहे हो 3.8 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड हुआ है। 17,100 की कॉल पे भी करीब 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 17,200 की कॉल पे भी करीब 34 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। ठीक है, पुट साइड पे यही 17,500 की पुट है जहाँ पे 52 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इसके ऊपर 17,100 की पुट पे 35 लाख का है। 17,200 की पुट पे करीब 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि पुट राइटर्स थोड़े से घबराए हुए हैं, क्योंकि इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे नहीं है जहाँ पे कि पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस हो। बट कॉल राइटर धीरे धीरे अपनी कॉल राइटिंग को नीचे शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो निफ्टी के लिए अब हमारे पास क्या व्यू होना चाहिए उस चीज़ को हम समझ लेते हैं। तो डे चार्ट पे हमें एक और नया स्विंग लो बना है, प्राइस एक्शन नेगेटिव बना हुआ है। यहाँ पे जब निफ्टी पहुंचा था तभी मैंने आपको बताया था कि बाइंग में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी सेल डेफिनेटली करूँगा, लेकिन बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि जब प्राइस एक्शन नेगेटिव चल रहा होता है तो मार्केट इसी तरीके से रिएक्ट करता है, वो ऊपर जाता है फिर तेज़ी से नीचे आता है। अब जो नेक्स्ट टारगेट है निफ्टी के लिए वो है ये 16,750। ये टारगेट आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है एक दो ट्रेडिंग सेशन में। मींस ये एक पैनिक सेलिंग में ये टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, जैसे मार्केट फ्लैट खुल के तेजी से नीचे गया और फिर ये रिकवर हो गया, इस तरीके से टारगेट आता हुआ दिखाई दे सकता है आपको। हो सकता है एक गैप डाउन ओपनिंग हो, मान लीजिए 17,000 के आसपास खुला और फिर एक पैनिक सेलिंग में नीचे गया 100-150 पॉइंट और वहाँ से रिकवर होके ऊपर आ गया, तो इस टाइप से ये टारगेट हिट हो सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जो बेसिकली टारगेट है जो आप आपके लिए ओपन हो रहे हैं, एक है 16,950 का, इसके आसपास आपको एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। 16,950 के नीचे यानी 17,000 के नीचे अगर निफ्टी क्लोज देता है तो फिर आपको जो टारगेट खुलेगा वो खुलेगा 16,750 का। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं तो जाहिर सी बात है अब आपको यहाँ पे क्या देखना है, ये हटा देता हूँ मैं सुपर ट्रेंड को। देखो अब यहाँ पे आपके पास टारगेट यही है कि अगर ये आज के लो के नीचे निकलता है,
ठीक है, आज के लो के नीचे निकलता है तो ये आपके पास नेक्स्ट टारगेट है 17,000 से लेके 17,950 का, यानी 100 से 150 पॉइंट का ये गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ से फिर एक बार बाउंस यहाँ पे आ सकता है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। जब तक 17,250 के ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं करता तब तक यहाँ पे निफ्टी नेगेटिव ही है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। तो यहाँ कहीं का पुल बैक आता है तो चांसेस बन सकते हैं कि ये दोबारा से सेल ऑफ के लिए नीचे आ जाएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट टारगेट था, जो मैं पिछले 2-3 दिन से आपको बता रहा था कि बैंक निफ्टी क्या कर सकता है, अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट कर सकता है। तो फाइनली इसने आज टेस्ट कर लिया है। अब देखते हैं यहाँ से ये बाउंस करता है या फिर और नीचे जाता है। तो मुझे जो एक्सपेक्टेशंस लग रहा है कि बैंक निफ्टी अराउंड इस लेवल तक एक बार आ सकता है, जो कि है आपका 38,500 का एक पैनिक सेलिंग में, यानी जैसे ये सेलिंग आई थी यहाँ पे एक पैनिक सेलिंग में ये इस लेवल तक आ सकता है, फिर आपको एक बाउंस देखने को मिलेगा। 38,500 से लेकर 38,700 आपके लिए एक बाउंस वाला एरिया होगा। यहाँ से ये एक बार बाउंस कर सकता है, यानी करीब करीब हम एक्सपेक्ट करें 700 से 800 पॉइंट की गिरावट के बाद यहाँ से बैंक निफ्टी आपको बाउंस करता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ स्विंग लो बैंक निफ्टी ने फाइनली आज बना दिया है। तो यहाँ से अब चांसेस बनेंगे कि अगर कोई भी पैनिक सेलिंग आती है, जैसे कल के ट्रेडिंग सेशन में मान लो ये खुलता है, ठीक है, फ्लैट खुलता है, मान लो ये फ्लैट खुला या फिर गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद इमीडिएटली ये शुरू में ही 600-700 पॉइंट नेगेटिव हो गया, तो वहाँ से एक बाइंग आ सकती है ऊपर की तरफ, या फिर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है जो कि इसको दोबारा से ऊपर की तरफ ला सकती है। वही लो आपके लिए इम्पॉर्टेंट लो होगा, वहाँ से फिर ये एक बार दोबारा से रिकवर होकर अराउंड 40,500-600 के जोन तक जा सकता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया कि क्या करना है आपको। यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं करंटली जो दिख रही है। इंडेक्सेस फ्यूचर्स में देखते हैं, जो डाउ फ्यूचर सुबह 400 पॉइंट प्लस था वो अब माइनस हो चुका है। नैस्डैक फ्यूचर 70 या 60 पॉइंट आपका क्या प्लस दिख रहा है। यूरोपियन मार्केट में काफ़ी तेज गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि 2.5% डेक्स नीचे है, कैक भी करीब 2.5% है, फिटसी भी करीब 2% नीचे है। तो कहीं ना कहीं अब ये माहौल बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि इनमें ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो ये ब्रेकडाउन हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि एक कंसोलिडेशन का फेस था, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का फेस था, उसके बाद ये ब्रेकडाउन है। तो जाहिर सी बात है इसके नीचे जाएगा तो और नीचे जा सकते हैं। तो यूरोपियन मार्केट बेसिकली अब थोड़ा सा मूड ख़राब कर रहे हैं। हालांकि जो न्यूज़ फ्लो है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि जो यूएस के अंदर जो बैंक्स कोलैप्स हुई हैं, सिग्नेचर बैंक या एसवीबी बैंक, तो उनको लेके फेड की तरफ से अनाउंसमेंट तो आए हैं कि जो डिपॉजिट का जो पैसा है वो सबका सेफ है, सबको दे दिया जाएगा, और कोई भी बैंक का जो बेसिकली प्रोसीजर है उसको नॉर्मलाइज ही रखा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि उनको पैसे निकालने नहीं दिया जाएंगे, सब कुछ ओके नॉर्मल काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट 1-2 दिन में इस न्यूज़ को डाइजेस्ट कर लेगा, फिर आपको एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ लीजिए कल का ट्रेडिंग सेशन हो सकता है मार्केट दोबारा से नेगेटिव बिहेव करे, देन फिर आपको एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।